हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई मोस्ट डिमांडिंग आरआई जिसे हम जानते हैं आरआई भुवनेश्वर के नाम से, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि सर आरआई भुवनेश्वर से बीए बीएड बीएससी बीएड करना चाहते हैं। इसका कब होगा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट? तो प्यारे बच्चों फाइनली जो है इसका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज जो है 30 जून है, 30 जून से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो रही है और 9 जुलाई जो है इसका लास्ट डेट है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से करना है इसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर आप सभी को A to Z इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप अगर नए होंगे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बार बच्चे आपको पता होना चाहिए, वेबसाइट आपका आरआई भुवनेश्वर के नाम से ही है। वेबसाइट का आपको नाम ही बता देंगे, ठीक है। आपको लिंक पर जाना है और आपको सर्च करना है। जो भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे कितने सीट्स हैं, कितना फी है। लेकिन सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, है ना। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि मिशन 2027 के लिए हम लोग यहाँ पे लग चुके हैं और आप सभी के लिए बिग अनाउंसमेंट लोग लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे 2026 वाले स्टूडेंट हैं या फिर 2027 वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा। कल शाम को यानी 1 जुलाई को दिख रहा होगा 8 PM पे, शाम को 8 बजे आप सभी को आना है इस सेशन में। और अगर आपके जितने भी जूनियर्स हैं आप उनको भी जरूर से जरूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ खास होने वाला आपको यहाँ पे दिखेंगे और जो भी हमारी रणनीति होने वाले 27 के वो सारी चीज आपको हमें पता चलने वाली है। तो कल शाम को आप लोग आना नहीं भूलिएगा। कहां पे आना है? तो एनसीटी कॉन्सेप्ट यानी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको आने हैं। और आपको नहीं आने हैं, आपको तो आना ही है, साथ में अपने जूनियर्स को भी आपको लाने होंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते सेशन को। ये आपका वेबसाइट है और यहां से आपका होगा रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो सिंपली पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात करा हुआ था कि यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल है ना। अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी का तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी का, तो कैंडिडेट मस्ट हैव क्लास 12, यानी आपका जो क्लास 12 है वो आपका कब का होना चाहिए? तो 2024, 25, 26 होनी चाहिए, ठीक है। पहली आपकी एलिजिबिलिटी आपको तय करना होगा, मानना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के आपका एनसीईटी का एग्जाम दिया होना चाहिए, यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 दिए हो, तब जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। पहले क्या था कि आरआई भुवनेश्वर हो गया, आरआई मैसूर में, यहाँ पे आरआई सीडब्ल्यू के थ्रू आपका एडमिशन होते थे। लेकिन इस बार जो है पहली बार आपका एनसीईटी के थ्रू हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग इससे नाराज भी रहोगे, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेट बता दिया कि हाँ इन स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आप थोड़ा परेशान भी होगे। यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल, यानी आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन काउंसलिंग फॉर आईटीपी बीएससी बीएड एंड बीए बीएड। यानी यहाँ पे यूपी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, यानी बहुत सारे ऐसे हैं, हरियाणा वाले हो गए, पंजाब वाले बच्चे हो गए, है ना। तो भाई आपके लिए आरआई अजमेर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो बच्चे उधर से आते हैं, क्या भोपाल साइड से आते हैं, आपके लिए भोपाल, आप सिंपल सी बात है, आपके लिए आरआई भोपाल है। और जो बच्चे साउथ से बिलोंग करते हैं आपके लिए आरआई मैसूर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं आरआई भुवनेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर थोड़ा आपको दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट से जाओगे भाई तो वहां पे भाई जो पढ़ाई है हिंदी में तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो अगर आप हिंदी भाषी है तो आप नहीं जाओ तो सही है, आप भोपाल चले जाओ, अजमेर चले जाओ। लेकिन अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पे पता होना चाहिए बीए बीएड का 100 सीट है और बीएससी बीएड का भी 100 सीट रहने वाली है। तो यह मिनिमम आप एलिजिबिलिटी का कोई उम्मीद नहीं किया था भाई, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात करा इन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाली है। लॉग इन करना है, पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनसीईटी रजिस्ट्रेशन न्यू एप्लीकेंट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू एप्लीकेंट्स, है ना, ये वाली। यहाँ पे वो क्लिक करके आप करना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद लॉगिन करना है। फिर स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा प्रोसेस आप फॉलो करो, आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। और लास्ट में आपको फी पेमेंट करने हैं, है ना। आपको बताया गया है कि लास्ट में आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे फाइनली माना जाएगा कि हाँ आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो काउंसलिंग में, ठीक है। तो यह तो बच्चे इन्होंने शॉर्ट में बता रखा है, लेकिन डिटेल में हम लोग देख लेते हैं क्या है कैसे है ना। बाकी कल आप लोग शाम को आना नहीं भूलिएगा। और यह हमारी श्योर सेशन प्लस बैच है। तो अगर आपको कोई जूनियर्स होंगे या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका ड्रीम होगा आरआई जाने का और इस बार मार्क्स थोड़े कम होंगे, तो आप सभी लोग कल शाम को 8 बजे आइए। बाकी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो भाई, है ना। इसके लिए पूरा डिटेल आपको कल बता दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इन्होंने एक अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करा हुआ है, एक इन्होंने आपको पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बात करा हुआ है 29 जून, यानी कल देर रात ही इनका क्या हुआ है, अभी आप देखोगे इनका जो नोटिस आती है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि हमारे
यहाँ बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज मिडिल स्टेज है, अरे दो स्टेज का 50-50 सीट है, ठीक है। उसके बाद बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज मिडिल, यहाँ भी आपका 50-50 सीट है। और आपका जो एनसीईआरटी इसको चलाती है ना। और आपका डोमिसाइल मेंशन कर दिया अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान निकोबार, है ना, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और यहाँ पे सिक्किम और त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। हु हैव अपीयर्ड एनसीईआरटी 2026, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। यह आपका वेबसाइट हो जाएगा, इसी वेबसाइट से आपको करना है, एप्लीकेशन भरना है आपको, ठीक है। और डेट जो मेंशन करा गया है आप ध्यान रखिएगा, अभी आपका सर्वर इशू हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहले ही क्या करिए, आज ही जब हमारी वीडियो को आप देख रहे हो अभी आप कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आप 9 जुलाई का आप वेट मत करना भाई, वरना हो सकता है कि सर्वर इशू हो जाए और आप यहां पे काउंसलिंग ना करा पाओ। बाकी यहां पे आपको पता होगा मिडिल स्टेज क्या होता है, तो आप यहां पे 6 to 8 का टीचर बनते हो, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यहां से मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो आप तो 6 to 8 का टीचर बनोगे, और अगर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करोगे तो आप 9 to 12 का टीचर बनने वाले हो, ठीक है। तो यह आपके बच्चे आप देखोगे आपका स्टेजेस है, और यहां पे बीएससी बीएड का 100 सीट है। और सिंपल सी बात है मिडिल स्टेज में कट ऑफ कम जाएगी, सेकेंडरी स्टेज में कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना चाहते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका जो ड्रॉप ईयर की बारे में बात करें तो ड्रॉप ईयर की बात करते हैं बच्चे, तो आपका 2024, 25 और 26, यानी यहाँ पे आप देखोगे 25 हो गया, 26 हो गया, है ना। यानी यहाँ पे सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर होगा तो मैं आपको बता देता हूं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको बीएससी बीएड करना है यहाँ से, ठीक है, तो बीएससी बीएड के लिए आपका सब्जेक्ट आपके पास 12th में कौन कौन से होने चाहिए, तो आपका पीसीएम होना चाहिए, आपका पीसीबी होना चाहिए, यानी इनमें से कोई भी आपका एनी 3, यानी कोई भी आपका 3 होना चाहिए, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में आपका होना चाहिए 12th, तभी आप एलिजिबल हो बीएससी बीएड के लिए। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, आर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, यानी इनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपका है तो आप एलिजिबल हो फॉर बीएससी बीएड। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका, अगर बात करते हैं क्लास 12 में, अगर आपका यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम है, चाहे साइंस है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, आप यहाँ पे बीए बीएड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है, स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन द एनसीईटी 2026 कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी आपको एनसीटी का एग्जाम देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्यूअल मेजर प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अब देखो मेजर और माइनर आपको कैसे ऑप्ट करने हैं, जैसे आप देखो प्रयास करिएगा जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हाई हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जूलॉजी है तो आप जूलॉजी के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी आपके एडमिशन के, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बीएससी बीएड आपका मेजर में आपका यहाँ पे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, और माइनर में सेम टू से वही सब्जेक्ट है। लेकिन अब बात करते हैं बीए बीएड का, तो बीए बीएड में मेजर बस 2 ही सब्जेक्ट है, एक आपका इंग्लिश फॉर बीए बीएड और एक आपका जियोग्राफी फॉर बीए बीएड, ठीक है, बस 2 ही सब्जेक्ट है। पता नहीं कैसे इन लोग करते समझ नहीं आता है, ठीक है। माइनर में आपको बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस आपको माइनर मिल जाएंगे। और ये आपका है ड्रॉप ईयर के बारे में बात करा गया है, ये आपका ड्रॉप ईयर है, ठीक है। उसके बाद आप सीट्स देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट है। तो अगर बात करते हैं बीएससी में तो सेम सीट है, 10 सीट आपको हर एक डोमेन में आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में 25 सीट है। तो अब देखो बीए बीएड में कट ऑफ काफी कम जाने का चांस इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ ज्योग्राफी मेजर है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि सर मुझे पॉलिटिकल साइंस चाहिए मेजर में, ठीक है, मुझे यहाँ पे हिस्ट्री चाहिए मेजर में, इकोनॉमिक्स मेजर में चाहिए, तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी मेजर है। और सिंपल सी बात है, अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, अगर आप यहाँ पे उड़ीसा से बिलोंग करते हो भाई, ठीक है, उड़ीसा के आसपास से या फिर उड़ीसा से हो या फिर जितने भी स्टेट को इन्होंने एलिजिबल रखा हुआ है, तो अगर आपके मार्क्स 400 के अप्रॉक्स हैं तो आपका मुझे लगता है कि बीएससी बीएड में आसानी से आपका एडमिशन हो जाएंगे। अब बोलो सर आईआईटी भुवनेश्वर कट ऑफ देख के आप क्या सोचते हो, 330 430 प्लस गया है, 430 प्लस गया है भाई, वो आईआईटी है और वो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। अब सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, तो जितने हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स वाले वो चले गए आईआईटी में। सिंपल सी बात है, कुछ कम मार्क्स वाले बच्चे बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा कम कट ऑफ जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो आरआई भुवनेश्वर से, और अगर आप चाहते हो आपका सेकेंडरी स्टेज हो, तो आप मान के चलना कि 380 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। इससे कम तो भाई बहुत कम उम्मीद करेंगे हम लोग, ठीक है, भले जियोग्राफी मेजर यहाँ पे है ना। और अगर बात करते हैं यहाँ पे मिडिल स्टेज का, तो 360 प्लस आप मानकर चल सकते हो कि आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जियोग्राफी मेजर मिडिल स्टेज में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और यह आपकी कट ऑफ मिनिमम रहने वाली है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ इससे ज्यादा कम नहीं होगी बच्चे, है ना, उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी सारे फीस स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा आरआई का फीस बहुत कम है, आप एफोर्ड कर सकते हो भाई, बहुत कम फीस है। आईआईटी के अकॉर्डिंग देखें तो भाई मुझे लगता है आधा ही फीस यहाँ का नहीं है, ठीक है, चाहे आरआई भोपाल की बात करो, अजमेर की बात करो, मैसूर की बात करो, भुवनेश्वर की बात करो, तो फीस मुझे लगता है एफोर्डेबल, आप एफोर्ड कर सकते हो, बहुत कम ही फीस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर बात करते हैं हॉस्टल का फीस तो 13,520 रुपए आपको लग रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका 2 महीने का आपका मेस चार्ज है, आपका बहुत सारे आप चार्जेस यहाँ पे आपका इंक्लूड करा गया है, ठीक है।
हॉस्टल कॉस्ट और मनी आपको रिफंड हो जाती है ना, ये सारी चीज आप देख लीजिएगा। बाकी यह आपका जो एकेडमी का फी स्ट्रक्चर है, यानी कुल मिलाकर आप देखोगे मोटा मोटी आपके लगभग 30,000 रुपए आपके एक सेमेस्टर का लगने वाला है, बहुत कम फीस है भाई, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन है समझ में आ चुका होगा। बाकी कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करने, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए फिर भी आप बता देना कि हाँ सर मुझे स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगी। वैसे मुझे लगता है उसका कोई नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी क्वेरी होगी, अगर आपकी समस्या आ रही होंगी रजिस्ट्रेशन करने में तो आप लोग जरूर इन्फॉर्म करिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरआई भुवनेश्वर जाना चाहते हैं, आपके मार्क्स कितने हैं आप जरूर से जरूर बताइएगा, और आपके स्टेट कौन से है आप ये भी जरूर बताइएगा। बाकी बच्चे आप याद रखिएगा, कल शाम का डेट आप भूलिएगा नहीं, कल शाम को 8 बजे आप सभी को आना है। जिस तरह से हम लोग लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं, थोड़ा आप लोग भी प्यार दिखाना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो आपका इंतजार करेंगे, कल शाम को 8 बजे आना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए भाई रजिस्ट्रेशन करिए और अपना जो ड्रीम आपका आ रही है उसकी सपना पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।